समंदर में तूफान था। लहरें एक तूफानी आसमान के नीचे चट्टानों से टकरा रही थीं। बिजली कड़कने से पुराना लाइट हाउस दिखा। उसका बुझा हुआ बीकन इस तबाही के ऊपर मंडरा रहा था। गांव वाले छिपे हुए थे, जबकि युवा आराव मंत्रमुग्ध खड़ा था, टावर के रहस्य से खींचा हुआ। शाप और गायब हुए रखवालों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए उसने तूफान का सामना किया। लाइट हाउस के भारी आधे खुले दरवाजे तक पहुंच गया। अंदर धूल और अंधेरा था। सन्नाटा सिर्फ दूर की गड़गड़ाहट से टूट रहा था। आराव के कदमों की आवाज गूंज रही थी जब उसे एक भूली हुई डेस्क पर चमड़े की बाउंड डायरी मिली। आखिरी रखवाले के शुरुआती अक्षर उसके कवर पर मुश्किल से दिख रहे थे। आराव जानता था कि इस डायरी में वो जवाब थे जिनकी उसे तलाश थी। आरव ने डायरी खोली। उसके फीके पन्नों से आखिरी रखवाले सिलास की कहानी सामने आई। सिलास ने लाइट हाउस के प्रति अपनी भक्ति और उससे मिलने वाले सुकून के बारे में लिखा था, जब तक कि एक भयानक तूफान ने सब कुछ बदल नहीं दिया। गांव वाले डर से सहमे हुए सिलास और लाइट को एक समुद्री जानवर को आकर्षित करने के लिए दोषी ठहराने लगे। अकेला और टूटा हुआ सिलास दीपक को जलाए रखने के लिए संघर्ष करता रहा, जैसे जैसे तूफान बिगड़ता गया। आखिरी एंट्री में मशीनरी की खराबी, लाइट का बुझना और समंदर से एक परछाई का उठना बताया गया था। काश कोई कभी इस लौ को फिर से जलाए, सिलास ने लिखा था। डायरी खत्म हो गई। आराव को एक खौफनाक मकसद के साथ छोड़ गई। जैसे ही आरव ने डायरी बंद की, एक ठंडी हवा ने उसकी लालटेन बुझा दी। टावर में फुसफुसाहट गूंज उठी। उन्हें बचाओ, लाइट! आवाज का पीछा करते हुए आरव घुमावदार सीढ़ियां चढ़ा। उसकी आंखों के किनारे पर परछाइयां कांप रही थीं। लैंप रूम में उसका सामना सिलास के भूत से हुआ, दुखद, विनती करता हुआ। सिलास ने सच्चाई बताई। लाइट जानवर को दूर भगाती थी, उसे आकर्षित नहीं करती थी। उसकी असफलता ने उसे टावर में भटकने के लिए मजबूर किया। गांव की रक्षा करने में असमर्थ, आपको लैंप फिर से जलाना होगा, सिलास ने जोर दिया। आराव ने चुनौती स्वीकार की, शाप तोड़ने के लिए दृढ़। सिलास की आत्मा के मार्गदर्शन में आरव ने टूटी हुई मशीनरी को ठीक करने का काम किया। तूफान टावर से टकरा रहा था, लेकिन आरव आगे बढ़ता रहा। हाथ खून से सने हुए थे, दृढ़ संकल्प अटूट था। शक ने धमकी दी, लेकिन गांव वालों के डर और सिलास के प्रोत्साहन की याद ने उसे आगे बढ़ाया। आखिरकार आखिरी गियर अपनी जगह पर बैठ गया। आरव लैंप तक चढ़ा, आखिरी तेल डाला और एक माचिस जलाई। बड़ा लेंस चमक उठा, समंदर में एक शक्तिशाली किरण फेंकते हुए। एक खोया हुआ जहाज चट्टानों से दूर मुड़ गया, लाइट से बच गया। गांव वाले बीकन की वापसी देखकर खुश हुए। शाप टूट गया, उम्मीद लौट आई। थका हुआ आरव ने तूफान को पार करती लाइट को देखा। उसकी हिम्मत सबके लिए चमक रही थी। सुबह गांव वालों को आरव ठीक किए हुए लैंप के पास सोता हुआ मिला। उसकी कहानी सुनकर उन्होंने सिलास की याद का सम्मान किया और आरव को हीरो के रूप में सराहा। लाइट हाउस की मरम्मत करते समय उन्हें सिलास का छिपा हुआ खजाना मिला, जो गांव के भविष्य के लिए था। समुदाय ने लाइट को जलाए रखने की कसम खाई और सिलास और आराव के सम्मान में एक त्योहार मनाया। लाइट हाउस एकता और लचीलेपन का प्रतीक बन गया। फिर भी लहरों के गहरे नीचे पुरानी आंखें खुल गईं। जानवर टल गया था, हारा नहीं था। अंधेरे के खिलाफ युद्ध अभी शुरू ही हुआ था।